जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेलचंदन IAS अकेडमी पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी UPSC एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि UPSC के प्रिपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण वो 3 पिलर्स कौन से होते हैं, जिसे मैंने नाम दिया है UPSC के त्रिरत्न। लेकिन इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक संख्या पर लाइक कीजिए और ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो संसाधनों के अभाव में बड़े सपने नहीं देख पाते, उन तक यह वीडियो पहुंचाए, अधिक से अधिक मात्रा में उन तक शेयर कीजिए दोस्तों। तो वीडियो आज के प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार जैन धर्म में त्रिरत्न के सिद्धांत हैं, उसी प्रकार UPSC के भी 3 रत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं ये त्रिरत्न? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। समझ गए दोस्तों, जैन धर्म के ये त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसी प्रकार UPSC के भी त्रिरत्न हैं। UPSC के त्रिरत्न, UPSC का सम्यक दर्शन क्या है? उसका सिलेबस। दोस्तों, UPSC की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पिलर आता है वो सिलेबस है। UPSC का दर्शन है सिलेबस, इसलिए आपको बार बार दर्शन करना है। आप UPSC का सिलेबस आपके मन में रच बस जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब आपका सिलेबस आपके मन में पूरा बैठा रहेगा और मन में हमेशा घूमते रहेगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कल के डेट में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ये सिलेबस आप हमेशा कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम UPSC के मेंस के GS पेपर 2 में जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब टॉपिक ले लेते हैं, भारत और उससे पड़ोसियों के संबंध। तो दोस्तों, अभी हाल के वर्षों में देखोगे कि भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से चर्चा में रहे। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अभी विदेश मंत्री अभी भारत आए थे। तो ये सब सारे टॉपिक्स आपको पेपर में पढ़ने को मिले होंगे। तो ये जब टॉपिक आप वहाँ पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, जब आपके सिलेबस आपके माइंड में होगा तो हाँ, ये मेरे सिलेबस में GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के इस टॉपिक से मैच खाता है। तो आपका टॉपिक, आपका जो मटेरियल है, आपका जो प्रिपरेशन है इस टॉपिक का, वो वही तैयार हो गया, करेंट अफेयर से अपडेटेड हो गया। तो ये फ़ायदा दोस्तों सिलेबस आपके माइंड में हमेशा रहने से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप सुबह स्टडी प्रारंभ करते हैं उस समय सबसे पहले सिलेबस पढ़िए और सोने से पहले सिलेबस पढ़िए, जिससे कि आपके मन में हमेशा सिलेबस कौंधना चाहिए। क्योंकि आप जब बाहर सिर्फ पढ़ते समय नहीं, जब बाहर आप घूमने भी जाएंगे तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। UPSC का दर्शन है सिलेबस। अब इसका फायदा क्या होगा, ये आपको ये बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है? UPSC अथाह समुद्र है। अगर आप सिलेबस को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप समुद्र में डूब जाएंगे। आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ ओर है, कहाँ छोर है। तो ये सिलेबस आपको हमेशा गाइड करेगा कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरी चीज़ है दोस्तों सम्यक ज्ञान। तो UPSC का सम्यक ज्ञान क्या है? ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है UPSC में आपको? ये है NCERT से, NCERT से। ये आपको क्या सिखाएगा?
ये आपको सिखाएगा पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है ये सिखाएगा आपको एनसीईआरटी। और ये आपके अंदर क्या डेवलप करेगा, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ये आपको एनालिसिस करना सिखाएगा, ये आपके अंदर विजन डेवलप करेगा। इसलिए सबसे पहले कोई भी अदर बुक उठाने से पहले सबसे पहला काम है आपको एनसीईआरटी पढ़ना। आपको पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्टेड एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से एनसीईआरटी आपको प्रेफर करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा सम्यक ज्ञान, यूपीएससी का ज्ञान है एनसीईआरटी। तीसरा क्या है, सम्यक आचरण, मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसका करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, समझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको, ये आपको क्या गाइड करेगा कि किस टॉपिक को कितना प्रेफरेंस देना है, किसको कम पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है। तो ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार लगाएंगे, सिर्फ ऐसा काम नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, आंसर देखे ए बी सी और लगा दिए, बस वही काम खत्म। इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। फायदा तब मिलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार आप एनालिसिस करोगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, किस टाइप का ऑप्शन फ्रेम कर रहा है। तो आप जब 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके अंदर ना एक ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी और आप सीधा सीधा एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यूपीएससी बार बार उसी टॉपिक को रिपीट कर रहा है और उनका एक पैटर्न है, पूछने का तरीका है। साथ ही साथ इस पे आप ये भी सीखेंगे कि यूपीएससी किस प्रकार के नए क्वेश्चन डेवलप करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसको आपको, ये 3 चीज़ें अगर आप मिस किए तो यूपीएससी में आप सबसे बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं स्टार्टिंग में तैयारी के, है ना। तो प्रीवियस सिलेबस, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से, प्री का मेंस का कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को कौन से एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन कौन से क्लास का, वो हम चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से बुक्स आप प्रीफर कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।